मैं नोवा हूँ और यह ओपनक्लो डेली है। आज हम ओपनक्लो V2026.5.31 और V2026.5.2 के साथ शुरू कर रहे हैं, जिसमें बीच में बेस 5.3 रिलीज शामिल है, क्योंकि ये रिलीज एजेंट सिस्टम के उन हिस्सों को बदलती हैं जिन्हें ऑपरेटर वास्तव में छूते हैं: फाइल ट्रांसफर, प्लगइन पैकेजिंग, गेटवे स्टार्टअप, चैनल प्रोग्रेस, प्रोवाइडर रिप्ले और अपडेट रिकवरी। मैं एलॉय हूं और आज का व्यावहारिक नजरिया सिर्फ यह नहीं है कि क्या बदला, बल्कि आप अपडेट विंडो को कैसे पार करते हैं। ये रिलीज उपयोगी हैं, लेकिन ये यह भी दिखाती हैं कि ओपनक्लो रनटाइम को जानबूझकर कमांड लाइन से अपडेट किया जाना चाहिए, जबकि कोई मशीन पर वापस आ सके अगर गेटवे साफ तरीके से वापस नहीं आए। एपिसोड का पहला हिस्सा ओपनक्लो रिलीज ब्लॉक है। फिर हम ओपनएआई कोडेक्स 0.128 पर जाते हैं, जहां गोल्स, परमिशन प्रोफाइल्स, प्लगइन्स और मल्टी एजेंट कंट्रोल्स वास्तविक प्रोडक्ट सरफेस बन जाते हैं। हम पाइपलॉक वर्जन 2.3.0 के साथ बंद करते हैं, जो स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेस को बनाए रखते हुए एजेंट इग्रेस को स्कैन करता है। बात सीधी है, यह एक ऑपरेशंस एपिसोड है। फाइल एक्सेस को पॉलिसी बाउंड्री मिलती है। प्लगइन्स पैकेजेस की तरह ज्यादा व्यवहार करते हैं। गेटवे हॉट पाथ्स सुस्त हो जाते हैं। चैनल स्टेटस ज्यादा विजिबल हो जाती है। और अपडेट सेफ्टी एक असली रनबुक बन जाती है, उम्मीद भरी क्लिक नहीं। डिटेल से पहले एक और फ्रेमिंग पॉइंट: यह रिलीज ब्लॉक चेंजलॉग का पाठ नहीं है। यह एक मेंटेनेंस मैप है। जब एजेंट रनटाइम को फाइल टूल्स, बाहरी प्लगइन्स, प्रोवाइडर एडेप्टर्स और चैनल सरफेस मिलते हैं, तो अपग्रेड प्रोसीजर प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाता है। एक अच्छी रिलीज वह है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, स्मोक टेस्ट कर सकते हैं और उससे रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए हम बोरिंग मेथड पर असली समय बिताने जा रहे हैं। कमांड लाइन अपडेट्स, लोकल प्रेजेंस, रिकवरी एजेंट्स और पोस्ट अपडेट टेस्ट्स। फीचर लिस्ट मायने रखती है, लेकिन फीचर लिस्ट के आसपास ऑपरेटर बिहेवियर ही वह चीज है जो एक काम करने वाली मशीन को रिमोट ट्रबलशूटिंग सेशन से बचाती है। सही स्लेट फाइल ट्रांसफर, प्लगइन इंस्टॉल्स, गेटवे स्टार्टअप, चैनल रिलायबिलिटी, प्रोवाइडर रिप्ले और अपडेट रिकवरी है। अब चलो इसे ठोस बनाते हैं। फाइल ट्रांसफर से शुरू करते हैं। ओपनक्लो एक बंडल फाइल ट्रांसफर प्लगइन जोड़ता है जिसमें फाइल फेच, डायरेक्टरी लिस्ट, डायरेक्टरी फेच और बाइनरी ऑपरेशंस के लिए फाइल राइट टूल्स हैं। यह मायने रखता है क्योंकि असली एजेंट सिर्फ चैट टेक्स्ट ही नहीं संभालते। वे स्क्रीनशॉट इंस्पेक्ट करते हैं, जनरेटेड मीडिया मूव करते हैं, लॉग्स पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स कलेक्ट करते हैं, पीडीएफ्स कंपेयर करते हैं और कभी-कभी एक बाइनरी आर्टिफैक्ट चाहिए जो कन्वर्सेशन में पेस्ट करने के लिए बहुत अजीब हो। लेकिन फाइल ट्रांसफर इतना पावरफुल है कि सिक्योरिटी शेप उतनी ही मायने रखती है जितनी कन्वीनियंस। उपयोगी डिजाइन चॉइस पर नोड के हिसाब से डिफॉल्ट देनी है। एक नोड को स्पष्ट पाथ पॉलिसी मिलती है, न कि इम्प्लाइड पूरे डिस्क ग्रांट। प्लगइन डिफॉल्ट रूप से सिमलिंक ट्रैवर्सल से इनकार करता है। ऑप्ट-इन फॉलो सिमलिंक्स बिहेवियर सपोर्ट करता है। ऑपरेटर अप्रूवल की जरूरत होती है और राउंड ट्रिप्स को 16 मेगाबाइट्स पर सीमित करता है। वह सीलिंग सजावटी नहीं है। बाइट लिमिट्स के बिना एक फाइल टूल चुपचाप बल्क एक्सफिल्ट्रेशन मैकेनिज्म या मेमोरी प्रेशर बग बन सकता है। सिमलिंक रूल्स के बिना पाथ ग्रांट ऑपरेटर के इरादे से काफी बड़ा हो सकता है। सिक्योर पैटर्न कैपेबिलिटी विद फ्रिक्शन है, अलाउड रूट्स, प्रेडिक्टेबल रिफ्यूजल मोड्स, ट्रैवर्सल पॉलिसी, अप्रूवल और स्पष्ट ट्रांसफर सीलिंग। फॉर्मल स्टोरी मार्कर ट्रांसक्रिप्ट के लिए
ओपनक्लो V2026.5.3 एक और V2026.5.3 और V2026.5.2 मूव फाइल ट्रांसफर, प्लगइन इंस्टॉल्स, गेटवे स्टार्टअप, चैनल्स और रन टाइम रिलायबिलिटी। यह भी एक अच्छा उदाहरण है कि एजेंट टूल्स को ऑपरेटर्स को कैसे समझाया जाना चाहिए। बस इतना न कहें कि एजेंट फाइलें फेच कर सकता है। बताएं कि कौन सा नोड, कौन सा पाथ, कौन सी दिशा, कौन सा साइज, क्या सिमलिंक्स को फॉलो किया जाता है, और जब रिक्वेस्ट पॉलिसी के बाहर हो तो क्या होता है। ये जवाब एक उपयोगी मेंटेनेंस टूल और एक छिपी हुई लायबिलिटी के बीच का अंतर है। प्लगइन इंस्टॉलेशन को अगला बड़ा पास मिलता है। रिलीजेज आधिकारिक प्लगइन इंस्टॉल, अनइंस्टॉल, अपडेट, ऑनबोर्डिंग, क्लोहब फॉलबैक, डिपेंडेंसी स्टेट रिपोर्टिंग और बीटा चैनल अपडेट बिहेवियर को हार्डन करती है। यह प्लम्बिंग जैसा लगता है, लेकिन एक बार चैनल एडेप्टर्स, डायग्नोस्टिक्स, मीडिया टूल्स और प्रोवाइडर इंटीग्रेशन स्कोर पैकेज से बाहर निकल जाते हैं, प्लगइन मैनेजमेंट रनटाइम ट्रस्ट बाउंड्री का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल, एक्सटर्नलाइज्ड प्लगइन्स प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। सोर्स ओनली प्लगइन पैकेजेस रनटाइम लोड से पहले ही रिजेक्ट किए जाते हैं। पुराने बंडल्ड लोड पास साफ किए जाते हैं। आधिकारिक एक्सटर्नलाइज्ड एनपीएम माइग्रेशंस ट्रस्टेड होते हैं। क्लॉपैक मेटाडेटा और आर्टिफैक्ट्स इंस्टॉल रिकॉर्ड्स से जुड़े रहते हैं। और ओपनक्लो प्लगइन्स लिस्ट विद जसो कमांड बिना प्लगइन रनटाइम इंपोर्ट किए डिपेंडेंसी इंस्टॉल स्टेट रिपोर्ट कर सकता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि यह हेल्दी है या नहीं। यह आखिरी पॉइंट सबटिल और इम्पोर्टेंट है। डायग्नोस्टिक्स को ब्रोकन चीज को लोड करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर प्लगइन का निरीक्षण करने का एकमात्र तरीका इसे इंपोर्ट करना है, तो एक बैड डिपेंडेंसी उस टूल को ब्लॉक कर सकती है जो समस्या बताता। रनटाइम लोड के बाहर डिपेंडेंसी स्टेट रिपोर्टिंग ऑपरेटर को एक सुरक्षित निरीक्षण पाथ देती है। बीटा फॉलबैक भी मायने रखता है। बीटा प्लगइन अपडेट्स को पहले बीटा चैनल पर ट्राई करना, जबकि डिफॉल्ट या लेटेस्ट फॉलबैक रखना जब कोई बीटा पैकेज न हो, ऑपरेटर्स को एक ज्यादा स्पष्ट अपग्रेड लेन देता है। इससे संभावना कम होती है कि आधा माइग्रेटेड प्लगइन इंस्टॉल गेटवे स्टार्टअप पर रहस्य बन जाए। गेटवे स्टार्टअप और प्रॉम्प्ट तैयारी भी शार्पर होती है। ओपनक्लो प्लगइन और रनटाइम डिस्कवरी, क्रॉन, चैनल कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा मेटाडेटा, शटडाउन हुक्स, सेशंस, मेंटेनेंस टाइमर्स और मॉडल मेटाडेटा को केवल जब जरूरत हो लोड करता है। टूल डिस्क्रिप्टर प्लानिंग रजिस्ट्रेशन से कैश्ड डिस्क्रिप्टर्स का उपयोग कर सकती है, प्रॉम्प्ट तैयारी के दौरान हर प्लगइन रनटाइम इंपोर्ट करने के बजाय। मैकेनिज्म सीधा है, उस सरफेस के लिए स्टार्टअप कॉस्ट मत दो जिसे करंट रिक्वेस्ट उपयोग नहीं कर सकता। कई चैनल्स, प्रोवाइडर्स, रनटाइम्स और प्लगइन्स वाला एक गेटवे गलती से हर रिक्वेस्ट को फुल इन्वेंटरी पास में बदल सकता है। लेजी डिस्कवरी, डिस्क्रिप्टर फर्स्ट प्लानिंग, मेमोइज्ड प्रोवाइडर मेटाडेटा और शार्ड फाइल्स उस पाथ को ज्यादा बाउंडेड बनाती हैं। एक ट्रेड ऑफ है। लेजी सिस्टम्स को रेडीनेस, कैश इनवैलिडेशन और फेलियर रिपोर्टिंग के बारे में बहुत स्पष्ट होना होता है। अगर प्लगइन बाद में लोड होता है, तो उपयोगकर्ता को अभी भी उसके फेल होने पर एक अच्छा एरर चाहिए। इसीलिए स्टार्टअप परफॉर्मेंस का काम डॉक्टर रिपेयर, स्टेल स्टेट क्लीनअप, लॉन्च रिकवरी और एक्सप्लिसिट डायग्नोस्टिक्स के साथ जोड़ा गया है। वैकल्पिक मीडिया और पीडीएफ टूल फैक्ट्रीज भी स्किप किए जाते हैं जब इफेक्टिव डेनिलिस्ट पहले से उन टूल्स को ब्लॉक करता है। यह सही इंस्टिंक्ट है। अगर पॉलिसी कहती है कि एक टूल का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो रनटाइम को स्टार्टअप टाइम उसका कंस्ट्रक्ट करने या उसके लिए प्रोवाइडर्स डिस्कवर करने पर खर्च नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी पॉलिसी और परफॉर्मेंस पॉलिसी एक दूसरे को रीइंफोर्स कर सकती हैं।
चैनल और प्रगति अगला ऑपरेटर सतह है। एक एकीकृत स्ट्रीमिंग प्रगति ड्राफ्ट पथ डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, मैट्रिक्स, स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में स्वचालित सिंगल वर्ड स्टेटस लेबल जोड़ता है। डिस्कॉर्ड रिएक्शन बाद में ट्रैकिंग टूल प्रगति में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। स्टेटस आउटपुट खराब डिस्कॉर्ड ट्रांसपोर्ट या इवेंट लूप स्टारवेशन को उजागर कर सकता है। व्हाट्सएप को स्पष्ट चैनल और न्यूज़लेटर आउटबाउंड टारगेट मिलते हैं, गलती से डायरेक्ट मैसेज रूटिंग के बजाय। यहीं पर एजेंट यूजर एक्सपीरियंस ऑपरेशनल हो जाता है। एक उपयोगकर्ता को केवल यह परवाह नहीं होती कि मॉडल ने आंतरिक रूप से तर्क किया या नहीं। उन्हें परवाह होती है कि सार्वजनिक जवाब सही रास्ते पर गया या नहीं। क्या न्यूज़लेटर टारगेट को एक चैनल के रूप में व्यक्ति की जगह माना जाता है? क्या रिएक्शन बाद के टूल कॉल्स को दर्शाता है? और क्या ट्रांसपोर्ट खराब होने से पहले ही सबको लगता है कि एजेंट ने काम करना बंद कर दिया? टेलीग्राम, फेइशू, मैट्रिक्स, टीम्स, स्लैक, सिग्नल और व्हाट्सएप सभी इस रिलीज ब्लॉक में डिलीवरी और रिकवरी का काम पाते हैं। ये भव्य बदलाव नहीं है, लेकिन ये तय करते हैं कि ऑटोमेशन भरोसेमंद लगता है या नहीं। चैट इंटीग्रेशन किनारों पर फेल होते हैं। मैसेज साइज, एडिट बिहेवियर, प्रॉक्सी बिहेवियर, मीडिया हैंडलिंग, पोलिंग रिकवरी, खाली मैसेज और रूट आइडेंटिटी। प्रोवाइडर और मीडिया विश्वसनीयता भी आगे बढ़ती है। संगत टेक्स्ट टू स्पीच एंडपॉइंट्स को अतिरिक्त बॉडी पास थ्रू मिलता है ताकि कस्टम स्पीच सर्वर भाषा जैसे फीड को ऑडियो स्पीच रिक्वेस्ट में प्राप्त कर सकें। प्रोवाइडर रिप्ले और स्ट्रीमिंग फिक्स ओपन राउटर, डीप सीक, संगत एलएम स्टूडियो, रियल टाइम म्यूजिक और वॉइस कॉल बिहेवियर को एज केस में सुरक्षित रखते हैं। ये बदलाव अलग अलग देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन प्रोवाइडर सिस्टम आमतौर पर रिक्वेस्ट शेप, मेटाडेटा, रीप्ले, स्ट्रीमिंग सिमेंटिक्स और वेंडर स्पेसिफिक एक्स्ट्रा पैरामीटर पर टूटते हैं। अगर रीप्ले में कोई फील्ड गिर जाता है या स्ट्रीमिंग एडेप्टर एनवेलप बदल देता है, तो मॉडल अभी भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन एजेंट प्रोडक्ट टूट चुका है। अब गहराई में जाते हैं। ओपन क्लॉ अपडेट कैसे सफल करें? सबसे सुरक्षित पैटर्न रूढ़िवादी और हैंड्सन है। कमांड लाइन से अपडेट मैन्युअली करें। अगर संभव हो तो कंप्यूटर पर हो। अगर आप फिजिकली कीबोर्ड पर नहीं हैं, तो मशीन में वापस आने का एक विश्वसनीय आउट ऑफ बैंड रास्ता रखें। कोर एजेंट रनटाइम के लिए अनअटेंडेड ऑटो अपडेट पर भरोसा न करें। वजह डर नहीं है, यह आर्किटेक्चर है। जब ओपन क्लो वह रनटाइम है जो आपको एजेंट, चैनल, टूल और रिमोट कंट्रोल देता है। ओपन क्लो को अपडेट करने का मतलब है उस चीज को अपडेट करना जिसका इस्तेमाल आप अपडेट की मरम्मत के लिए कर सकते हैं। अगर यह अपग्रेड के बीच में गायब हो जाता है, तो रिमोट ओनली वर्कफ्लो लॉकआउट बन सकता है। यह रिलीज शेड्यूल इस बिंदु को दर्शाता है। कई नजदीकी स्पेस्ड इटरेशन, जिसमें फॉलोअप पैच शामिल है, फास्ट मूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सामान्य हैं। लेकिन ये यह भी दिखाते हैं कि अपडेट विंडो नाजुक पल हैं। पैच ट्रेन रियल इश्यू जल्दी ठीक कर सकती है, और यह अच्छा है। इसका मतलब यह भी है कि सबसे अच्छा ऑपरेटर पोस्चर अटेंशन है, ऑटो पायलट नहीं। रनबुक कमांड से पहले शुरू होती है। सटीक रिलीज नोट्स पढ़ें और तय करें कि आप कौन से टैग्स के जरिए जा रहे हैं। जानें कि रिलीज प्लगइन्स, गेटवे स्टार्टअप, चैनल ट्रांसपोर्ट, प्रोवाइडर रीप्ले या अपडेट रिकवरी को बदलती है या नहीं। अगर सक्रिय काम चल रहा है, तो उसे रोकें या ड्रेन करें। अपडेट न करें जब ब्राउज़र टास्क, चैनल डिलीवरी, प्लगइन माइग्रेशन या मीडिया जॉब मिड फ्लाइट हो, जब तक कि आपके पास कोई वजह न हो। फिर अपडेट मैन्युअली चलाएं और लॉग देखें। कमांड लाइन का इस्तेमाल करें क्योंकि यह इंस्टॉल आउटपुट, डिपेंडेंसी वार्निंग, परमिशन फेलियर्स,
पैकेज मैनेजर एरर्स और रीस्टार्ट बिहेवियर में सीधी दृश्यता देती है। एक शांत ऑटो अपडेट उस एक लाइन को छुपा सकती है जो आपको समस्या का निदान करने के लिए चाहिए थी। अपडेट के बाद सफलता घोषित करने से पहले गेटवे और जोड़े गए नोड्स के वापस आने का इंतजार करें। प्रोसेस का मौजूद होना काफी नहीं है। सवाल यह है कि रनटाइम जवाब दे सकता है या नहीं, टूल्स खोजे जा सकते हैं या नहीं, प्लगइन्स अपनी डिपेंडेंसी स्थिति रिपोर्ट करती हैं या नहीं, चैनल्स डिलीवर कर सकते हैं या नहीं, और प्रोवाइडर कॉल्स अभी भी सही तरीके से रिप्ले होते हैं या नहीं। फिर उस एग्जैक्ट रिलीज की तरफ एक इंडिपेंडेंट कोडिंग एजेंट को पॉइंट करें जिसे आपने अभी इंस्टॉल किया है। कोडेक्स, क्लॉड कोड या कोई दूसरा शेल कैपेबल एजेंट एक स्मोक टेस्ट चला सकता है जब आप अभी वहीं मौजूद हैं। उसे टूल्स की लिस्ट बनानी चाहिए, एक सामान्य एजेंट टर्न बनाना चाहिए, एक हार्मलेस फाइल ट्रांसफर पॉलिसी चेक का अभ्यास करना चाहिए, प्लगइन लिस्ट आउटपुट का निरीक्षण करना चाहिए, एक चैनल या प्रोग्रेस पाथ को वेरीफाई करना चाहिए और आपके द्वारा वास्तव में उपयोग किए जाने वाले प्रोवाइडर को कॉल करना चाहिए। वह स्मोक टेस्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए। सिर्फ यह पूछने से कि ओपनक्लो ठीक लगता है कि नहीं, काफी नहीं है। पूछें कि फाइल ट्रांसफर पॉलिसी एक आउट ऑफ स्कोप पाथ को रिफ्यूज करता है या नहीं। पूछें कि डिपेंडेंसी स्टेट ब्रोकन प्लगइन को लोड किए बिना विजिबल है या नहीं। पूछें कि एक चैट राउट इंटेंडेड चैनल टाइप पर जाता है या नहीं। पूछें कि टेक्स्ट टू स्पीच या मॉडल प्रोवाइडर्स अभी भी उन एक्स्ट्रा फील्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं जिन पर आप डिपेंड करते हैं। रिडंडेंसी रूल सीधी है। अगर ओपनक्लॉ अपडेट हो रहा है तो ओपनक्लॉ आपका एकमात्र रिकवरी एजेंट नहीं होना चाहिए। बॉक्स पर एक दूसरा एजेंट या रैपर रखें। यह एक कोडेक्स रैपर, प्लेन कोडेक्स, क्लॉड कोड या शेल एक्सेस वाली कोई अन्य ऑटोमेशन लेयर हो सकती है। उस सेकंड पाथ का काम ओपनक्लॉ को रिप्लेस करना नहीं है। काम इंस्पेक्ट करना है लॉग्स, एडिट करना है कॉन्फ़िगरेशन, रीस्टार्ट करना है सर्विसेज, रिपेयर करना है प्लगइन इंस्टॉल्स और गेटवे को वापस लाना है जब ओपनक्लॉ खुद डाउन हो। एक रैपर मदद कर सकता है, लेकिन सबसे प्रभावी फॉलबैक डायरेक्ट शेल केपेबल कोडिंग असिस्टेंस है। अगर गेटवे टूटा है तो चैट लेवल ओपनक्लॉ एजेंट रीचेबल नहीं हो सकता। एक अलग कोडिंग एजेंट अभी भी सर्विस लॉग्स पढ़ सकता है, पैकेज स्टेट का निरीक्षण कर सकता है, एक कॉन्फ़िग चेंज रिवर्ट कर सकता है या एक डॉक्टर कमांड रन कर सकता है। तो अपडेट रूल सख्त है। कोर ओपनक्लॉ रनटाइम अपडेट्स रिमोटली तब तक न करें जब तक आप पहले से नहीं जानते कि जब एजेंट सरफेस गायब हो जाएगा तो आप कैसे रिकवर करेंगे। मैनुअल कमांड लाइन, लोकल प्रेजेंस या आउट ऑफ बैंड एक्सेस, कोई अनअटेंडेड ऑटो अपडेट नहीं, गेटवे वेरिफिकेशन, इंडिपेंडेंट स्मोक टेस्ट और उसके बाद ही चले जाएं। प्लगइन कार्य के तहत एक पैकेजिंग फिलॉसफी भी है। एक प्लगइन का एक ओरिजिन होना चाहिए, एक आर्टिफैक्ट होना चाहिए, डिपेंडेंसी स्टेट होनी चाहिए और एक प्रेडिक्टेबल इंस्टॉल रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर कोई ऑपरेटर पूछे क्या इंस्टॉल है, यह कहाँ से आया, इसका कौन सा वर्जन है और इसकी डिपेंडेंसीज रिजॉल्व हुई या नहीं, तो सिस्टम को रनटाइम लॉग्स के माध्यम से स्कैवेंजर हंट किए बिना जवाब देने में सक्षम होना चाहिए। यह ऑफिशियल प्लगइन्स के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑफिशियल का मतलब रिस्क फ्री नहीं है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म माइग्रेशन पाथ और डायग्नोस्टिक स्टोरी का मालिक है। अगर एक ऑफिशियल प्लगइन बंडल्ड रनटाइम से एक्सटर्नलाइज है तो इंस्टॉल फ्लो को इतना मेटाडाटा प्रिजर्व करना होगा कि एक अपडेट गलती से स्टेल कॉपी लोड न करे, एक पैकेज डिपेंडेंसी स्किप न करे या एक सोर्स चेकआउट को एक डिप्लॉयबल पैकेज की तरह ट्रीट न करे। गेटवे इम्प्रूवमेंट्स का भी यही कैरेक्टर है। लेजी लोडिंग केवल सेकंड बचाने के बारे में नहीं है।
यह ऑप्शनल सरफेसेस की ब्लास्ट रेडियस कम करने के बारे में है। अगर एक रिक्वेस्ट एक डिनाइड मीडिया टूल का उपयोग नहीं कर सकता, तो उसके फैक्ट्री को इंपोर्ट करना बर्बाद काम है। अगर एक प्रॉम्प्ट को केवल डिस्क्रिप्टर्स की जरूरत है, तो हर प्रोवाइडर इम्प्लीमेंटेशन को इंपोर्ट करना अननेसेसरी रिस्क है। अगर एक सैंडबॉक्स रजिस्ट्री एक शार्ट फाइल में रह सकता है, तो अनरिलेटेड सेशंस को सेम लॉक पर कंटेंट नहीं करना चाहिए। ऑपरेटर डायग्नोस्टिक्स उस डिजाइन के साथ अलाइन होनी चाहिए। अगर स्टार्टअप स्लो है, तो सिस्टम को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कॉस्ट प्लगइन डिस्कवरी है, मॉडल मेटाडाटा है, चैनल स्कीमा कंस्ट्रक्शन है, ब्राउजर रजिस्ट्री स्टेट है या प्रोवाइडर इनिशियलाइजेशन है। उस ब्रेकडाउन के बिना परफॉर्मेंस वर्क सुपरस्टिशियस हो जाता है। लोग रैंडम प्लगइन्स हटाते हैं और उम्मीद करते हैं कि गेटवे तेज महसूस होगा। चैनल फिक्सेस को भी समान ऑपरेशनल लेन्स की जरूरत है। प्रोग्रेस लेबल कॉस्मेटिक नहीं है। जब कोई एजेंट पब्लिक या टीम चैट में टूल वर्क कर रहा हो, एक छोटा स्टेटस ड्राफ्ट रूम को बताता है कि सिस्टम जिंदा है, टूल्स चल रहे हैं और फाइनल आंसर गायब नहीं हुआ है। यह ऑपरेटर्स को एक संकेत भी देता है जब ट्रांसपोर्ट खराब हो या इवेंट लूप भूखा हो। रूट आइडेंटिटी फिक्सेस भी उतने ही जरूरी हैं। व्हाट्सएप चैनल और न्यूज़लेटर टारगेट को सामान्य पर्सन टू पर्सन मैसेज की तरह नहीं मानना चाहिए। स्लैक, मैट्रिक्स, टीम्स, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड की अपनी अपनी डिलीवरी सेमेंटिक्स हैं। कोई भी एजेंट रनटाइम जो चैनल सपोर्ट करता है, उसे ये अंतर संभालने होंगे, नहीं तो यह सही कंटेंट गलत सरफेस पर भेज देगा। प्रोवाइडर रिप्ले एक और जगह है जहां छोटी खामियां मॉडल फेलियर जैसी दिखती हैं। ट्रांसक्रिप्ट रिप्ले, स्ट्रीम्ड रिस्पॉन्स या टेक्स्ट टू स्पीच कॉल प्रोवाइडर स्पेसिफिक फील्ड्स पर निर्भर हो सकते हैं। अगर वो फील्ड्स गिर जाएं, तो मॉडल प्रोवाइडर को दोष दिया जाता है, भले ही अडैप्टर ने रिक्वेस्ट तोड़ दी हो। एक्स्ट्रा बॉडी फील्ड्स को सेफगार्ड रखना एक रिलायबिलिटी फीचर है, क्योंकि रियल डिप्लॉयमेंट्स कस्टम एंडपॉइंट्स और कंपैटिबिलिटी लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अपडेट स्मोक टेस्ट को कंक्रीट बनाओ। अपडेट के बाद एक सिंपल एजेंट टर्न रन करो जिसे प्रिविलेज्ड टूल्स की जरूरत नहीं। फिर टूल लिस्टिंग रन करो और उसकी तुलना अपडेट से पहले की अपेक्षाओं से करो। फिर प्लगइन डिपेंडेंसी स्टेट जसों में चेक करो ताकि तुम मिसिंग प्लगइन, मौजूदा प्लगइन बिना डिपेंडेंसी और प्लगइन जो लोड तो होता है लेकिन बाद में फेल होता है, इन तीनों में फर्क बता सको। अगला, फाइल ट्रांसफर बाउंड्री को सेफ तरीके से टेस्ट करो। अगर तुमने अलाउड रूट कॉन्फ़िगर किया है तो उसके अंदर डायरेक्टरी लिस्ट मांगो। फिर कुछ मांगो जिसे रिफ्यूज किया जाना चाहिए। सफल अपडेट सिर्फ टूल का काम करना नहीं है, यह पॉलिसी का गलत रिक्वेस्ट रिफ्यूज करना है। वो रिफ्यूजल प्रूफ है कि बाउंड्री माइग्रेशन में सरवाइव कर गई। फिर उस कम्युनिकेशन पाथ को टेस्ट करो जो तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मायने रखता है। अगर तुम्हारा एजेंट डिस्कॉर्ड में काम करता है, तो एक छोटा प्रोग्रेस प्रोड्यूसिंग टास्क भेजो और वेरीफाई करो कि विजिबल आंसर अटकता है। अगर तुम टेलीग्राम या स्लैक इस्तेमाल करते हो तो वो रूट टेस्ट करो। अगर तुम व्हाट्सएप चैनल्स या न्यूज़लेटर इस्तेमाल करते हो तो टारगेट टाइप कॉन्फर्म करो। जेनेरिक हेल्थ चेक स्वीकार मत करो जब तुम्हारा असली प्रोडक्शन रिस्क चैनल डिलीवरी है। आखिर में, अपने प्रोवाइडर्स को टेस्ट करो। अगर तुम कस्टम फील्ड्स के साथ कंपैटिबल टेक्स्ट टू स्पीच इस्तेमाल करते हो तो एक छोटा वाक्य रेंडर करो। अगर तुम ओपन राउटर या कंपैटिबल एंडपॉइंट पर भरोसा करते हो तो एक छोटी रिक्वेस्ट रन करो। अगर तुम लोकल मॉडल सर्वर इस्तेमाल करते हो तो पक्का करो कि मॉडल मेटाडेटा अभी भी रिजॉल्व होता है। गोल एक्सॉस्टिव सर्टिफिकेशन नहीं है। गोल मशीन छोड़ने से पहले स्पष्ट ब्रेक को पकड़ना है। और रिकवरी कमांड सेट तब लिखो जब सिस्टम स्वस्थ हो। गेटवे को रिस्टार्ट कैसे करें, डॉक्टर आउटपुट कहाँ होता है, प्लगइन्स कैसे लिस्ट करें,
पैकेज कैसे रोल बैक करें, दूसरा एजेंट कौन सा कॉन्फ़िग एडिट कर सकता है और कौन सा ट्रांसपोर्ट अभी भी बॉक्स तक पहुंचता है। आउटेज शुरू होने के बाद लिखी गई रनबुक आमतौर पर एक पैनिक डॉक्यूमेंट होती है। रिलीज वर्डिक्ट सीधा है। ओपनक्लॉ एजेंट ऑपरेशंस को ज्यादा स्पष्ट बना रहा है। फाइल एक्सेस पॉलिसी शिफ्ट है। प्लगइन्स पैकेज मैनेज्ड है। गेटवे हॉट पाथ सुस्त है। प्रोग्रेस सिग्नल्स ट्रांसपोर्टवेयर हैं। चैनल्स अपने टारगेट टाइप्स जानते हैं। प्रोवाइडर रिक्वेस्ट्स कस्टम फील्ड्स सेफगार्ड करते हैं और अपडेट और डॉक्टर फ्लो स्टेल स्टेट को रिपेयर करते हैं, उसे ड्रिफ्ट होने दिए बिना। बड़ा पाठ यह है कि रिलायबल एजेंट सिस्टम सिर्फ मॉडल क्वालिटी से नहीं परिभाषित होते, वो बोरिंग बाउंड्रीज से परिभाषित होते हैं। कौन सी फाइलें मूव कर सकती हैं, कौन से प्लगइन्स लोड हो सकते हैं, कौन सा रूट मैसेज रिसीव करता है, कौन सा प्रोवाइडर एनवेलप सेफगार्ड है, और जब अपडेट बिगड़ जाता है तो कौन सा रिकवरी पाथ मौजूद है। ओपनएआई कोडेक्स 0.1281 एक कोडिंग एजेंट रिलीज है जो वर्कफ्लो मैकेनिक्स को प्रोडक्ट सरफेसेस में बदल देता है। मुख्य बात है पर्सिस्टेड गोल वर्कफ्लोज। एक गोल बनाया जा सकता है, रोका जा सकता है, फिर से शुरू किया जा सकता है और ऐप सर्वर एपीआईज, मॉडल टूल्स, रन टाइम कॉन्टिन्यूएशन और टर्मिनल कंट्रोल्स के जरिए क्लियर किया जा सकता है। यह लॉन्ग रनिंग कोडिंग इंटेंट को एक फ्रैजाइल सिंगल प्रॉम्प्ट से बाहर ले जाता है और एक स्टेटफुल ऑब्जेक्ट में डाल देता है। यह मायने रखता है क्योंकि गंभीर कोडिंग वर्क इंटरप्टेबल होती है। एक डेवलपर माइग्रेशन शुरू कर सकता है, डिफ रिव्यू करने के लिए रुक सकता है, डिपेंडेंसी इंस्टॉल के बाद रिज्यूम कर सकता है, या जब डायरेक्शन बदलती है तो गोल क्लियर कर सकता है। अगर एजेंट के पास सिर्फ एक प्रॉम्प्ट ट्रांसक्रिप्ट है तो हर इंटरप्शन भ्रम का रिस्क बढ़ा देती है। एक गोल ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट शेल, मॉडल लूप और टर्मिनल को एक शेयर्ड हैंडल देता है। कंट्रोल प्लेन स्प्लिट महत्वपूर्ण है। ऐप सर्वर एपीआईज आसपास के प्रोडक्ट को वर्कफ्लो स्टेट मैनेज करने देते हैं। मॉडल टूल्स रीजनिंग लूप को उस स्टेट के साथ इंटरैक्ट करने देते हैं। टर्मिनल कंट्रोल्स कमांड लाइन यूजर्स के लिए प्रिमिटिव को विजिबल बनाते हैं। रन टाइम कॉन्टिन्यूएशन गोल को एक इमीडिएट रिस्पॉन्स से आगे सर्वाइव करने देता है। फेलियर मोड्स भी रियल हैं। स्टेटफुल वर्कफ्लोज प्लेन प्रॉम्प्ट्स से बदतर हो सकती हैं अगर रिज्यूम पेलोड्स स्टेल हो, इंटरप्ट स्टेट कंफ्यूज्ड हो, प्रोवाइडर रेस्टोरेशन फेल हो या फिल्टर्ड रिज्यूम लिस्ट स्लो हो। रिलीज उन एरियाज में रिपेयर्स को कॉल आउट करता है, जो इसलिए यह सिर्फ एक फीचर अनाउंसमेंट नहीं बल्कि एक सिस्टम्स स्टोरी है। कोडेक्स परमिशन प्रोफाइल्स को भी एक्सपैंड करता है। बिल्ट इन डिफॉल्ट्स, सैंडबॉक्स कमांड लाइन प्रोफाइल सिलेक्शन, करंट वर्किंग डायरेक्टरी कंट्रोल्स और एक्टिव प्रोफाइल मेटाडेटा क्लाइंट्स को एक तरीका देते हैं कि वे दिखा सके कि एजेंट को क्या करने की अनुमति है। परमिशन सिस्टम्स तब फेल होती हैं जब यूजर्स नहीं बता पाते कि एक रन रीड ओनली है, वर्कस्पेस राइट है, नेटवर्क एनेबल्ड है या फुली ट्रस्टेड है। एक्टिव प्रोफाइल मेटाडाटा एक लेबल से ज्यादा है। यह यूआई को एजेंट एक रिस्की एक्शन प्रपोज करने से पहले बाउंड्री एक्सप्लेन करने देता है। यह ऑटोमेशन को जॉब के लिए सही प्रोफाइल चूज करने देता है। डॉक्यूमेंटेशन क्लीनअप को डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट जैसी प्रोफाइल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सैंडबॉक्स्ड कोड सर्च को नेटवर्क एक्सेस साइलेंटली इनहेरिट नहीं करनी चाहिए। प्लगइन वर्कफ्लोज भी और कॉन्क्रीट हो रही हैं। मार्केटप्लेस इंस्टॉलेशन, रिमोट बंडल कैशिंग, रिमोट अनइंस्टॉल, प्लगइन बंडल्ड हुक्स, हुक अनेबलमेंट स्टेट और एक्सटर्नल एजेंट कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट सब कुछ एक कोडिंग एजेंट की ओर इशारा करता है जो इंस्टॉलेबल कैपेबिलिटीज वाला रन टाइम बन रहा है। यह यूजफुल है, लेकिन यह सप्लाई चेन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्वेश्चंस उठाता है। रिमोट बंडल्स को कैश सीमेंटिक्स चाहिए।
हुक्स को एक्सप्लिसिट अनेबलमेंट स्टेट चाहिए। इंपोर्टेड एक्सटर्नल एजेंट कॉन्फ़िगरेशन को आइसोलेशन चाहिए ताकि एक टूल की अजम्पशंस दूसरे रनटाइम में साइलेंटली लीक न हो। एक प्लगइन मार्केटप्लेस प्रोडक्टिविटी सरफेस और ट्रस्ट बाउंड्री दोनों है। मल्टी एजेंट दो चेंजेस ऑपरेटर्स के लिए स्पेशली रेलेवेंट हैं। कोडेक्स थ्रेड कैप्स, वेट टाइम कंट्रोल्स, रूट और सब एजेंट हिंट्स और वी दो स्पेसिफिक डेप्थ हैंडलिंग को और एक्सप्लिसिट बनाता है। सब एजेंट्स एक कोडबेस को पैरेलल एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स रिव्यू कर सकते हैं, टेस्ट ट्रियाज कर सकते हैं या रूट एजेंट प्लान बनाने से पहले एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। सेफ मेंटल मॉडल यह है कि सब एजेंट्स पैरेलल वर्कर्स हैं, मैजिक कॉन्टेक्स्ट एक्सपांशन नहीं। वे इन्वेस्टिगेशंस को सेपरेट करके कॉन्टेक्स्ट पोल्यूशन कम करते हैं, लेकिन वे कोऑर्डिनेशन, ओवरहेड, टोकन कॉस्ट, स्टेल अजम्पशंस और इनएक्टिव थ्रेड्स से अप्रूवल प्रॉम्प्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। जितने ज्यादा एजेंट्स उतने ज्यादा ऑब्जर्व करने वाले सरफेसेस। इसीलिए थ्रेड लेबल, इनएक्टिव थ्रेड अप्रूवल, एक्सप्लिसिट स्टीयरिंग, वेट टाइम कॉन्फ़िगरेशन और डेप्थ लिमिट जैसे कंट्रोल मायने रखते हैं। मल्टी एजेंट कोडिंग को बजट कंट्रोल और ऑब्जर्वेबिलिटी की जरूरत है। बिना इनके पैरेललिज्म प्रभावशाली दिख सकता है, लेकिन असली डिसीजन प्रोसेस की ऑडिटिंग कठिन हो जाती है। कोडेक्स के लिए व्यावहारिक ऑपरेटर सवाल यह है, क्या मैं गोल, प्रोफाइल, प्लगइन सोर्स, एक्टिव थ्रेड्स और अप्रूवल बाउंड्री देख सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो एजेंट एक कंट्रोलेबल रनटाइम बन रहा है। अगर जवाब नहीं है तो रिलीज नोट्स बेहतरीन लग सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर अभी भी अंधेरे में उड़ रहा है। ये कंट्रोल इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि इंसानी फैक्टर्स की वजह से एक कोडिंग एजेंट जो कहता है कि वह एक गोल पर काम कर रहा है, निरंतरता का भ्रम पैदा कर सकता है, भले ही अंदरूनी प्रोसेस ठीक न हो। परसिस्टेड गोल स्टेट उस निरंतरता को इंस्पेक्टेबल बनाती है। यूजर देख सकता है कि गोल एक्टिव है, पॉज्ड है, रिज्यूम्ड है या क्लियर हुआ है, टेक्स्ट स्ट्रीम से स्टेट इनफर करने के बजाय। परमिशन प्रोफाइल भी रिस्क के लिए वही विजिबिलिटी क्रिएट करती हैं। एक मॉडल ब्रिलियंट हो सकता है, लेकिन अगर एक्टिव प्रोफाइल गलत है तो रन गलत है। रीड ओनली एक्सप्लोरेशन, वर्कस्पेस एडिटिंग, नेटवर्क पैकेज इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन एक साथ नहीं घुलने चाहिए। प्रोडक्ट को एक्टिव बाउंड्री उसी तरह एक्सपोज करनी चाहिए जैसे वह करंट ब्रांच या टेस्ट स्टेटस एक्सपोज करता है। एक्सटर्नल एजेंट कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट पावरफुल है क्योंकि डेवलपर्स एक ही टूल में नहीं रहते। उनके पास दूसरे एजेंट सिस्टम में सेटिंग्स, मॉडल प्रेफरेंसेस, प्रोफाइल्स या वर्कफ्लोज हो सकते हैं। इंपोर्ट सेटअप फ्रिक्शन कम कर सकता है, लेकिन इसे नॉर्मलाइजेशन की भी जरूरत है। एक रनटाइम में परमिशन कॉन्सेप्ट का मतलब दूसरे में वही नहीं हो सकता। यहीं पर हुक संवेदनशील हो जाते हैं। प्लगइन बंडल्ड हुक फॉर्मेटिंग, वैलिडेशन या एनवायरनमेंट सेटअप के लिए उपयोगी हो सकता है। यह तब भी हैरान करने वाला हो सकता है अगर यह गलत पॉइंट पर या गलत परमिशन के साथ चले। हुक एनेबलमेंट स्टेट विजिबल होनी चाहिए, कैशेबल बंडल्स ऑडिटेबल होने चाहिए और रिमोट अनइंस्टॉल के बाद वर्कस्पेस समझ में आने वाला होना चाहिए। मल्टी एजेंट कंट्रोल कॉस्ट को भी प्रभावित करते हैं। पैरेलल इन्वेस्टिगेशन समय बचा सकते हैं, लेकिन हर सब एजेंट कॉन्टेक्स्ट, टूल कॉल्स और कभी-कभी अप्रूवल खाता है। थ्रेड कैप्स और वेट टाइम कंट्रोल महज प्रेफरेंसेस नहीं हैं। ये बजट और लेटेंसी कंट्रोल हैं, एक वर्कफ्लो के लिए जो वरना ऑपरेटर की उम्मीद से ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। सब एजेंट्स का सबसे अच्छा उपयोग फोकस्ड डेलीगेशन है। एक एजेंट टेस्ट इंस्पेक्ट करता है, एक मॉड्यूल बाउंड्री रिव्यू करता है, एक डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है और रूट एजेंट सिंथेसाइज करता है। सबसे खराब उपयोग है वेग पैरेललिज्म, जहां हर वर्कर अधूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है।
कोडेक्स का रूट और सब एजेंट हिंट्स एक्सप्लिसिट बनाना पहले पैटर्न की ओर एक कदम है। कोडेक्स अपडेट बिहेवियर भी इस फ्रेम में आता है। एक एजेंट जो खुद को अपडेट कर सकता है, प्लगइन इंपोर्ट कर सकता है, रनटाइम स्टेट रिज्यूम कर सकता है और सब एजेंट स्पॉन कर सकता है, उसे उसी कंजर्वेटिव थिंकिंग की जरूरत है जो हमने अभी ओपनक्लॉ पर अप्लाई की। टूल को इंटेंशनली अपडेट करें। प्रोफाइल जानें। रिकवरी पाथ विजिबल रखें। उन वर्कफ्लोज को टेस्ट करें जो आप असल में यूज करते हैं। कोडेक्स पर फैसला यह है कि कोडिंग एजेंट मॉडल डेमोज से मैनेज्ड वर्क सिस्टम में आ रहे हैं। गोल्स, प्रोफाइल्स, प्लगइन्स, हुक्स, इंपोर्ट्स और मल्टी एजेंट कंट्रोल प्रोडक्ट सरफेस हैं। इन्हें नेम्स, स्टेट्स, लिमिट्स और फेलियर हैंडलिंग की जरूरत है क्योंकि डेवलपर्स इनके आसपास असली प्रोसेस बनाएंगे। पाइपलॉक v2.3.0 एजेंट इग्रेस को स्ट्रीमिंग यूएक्स को छोड़े बिना स्कैन करता है। पाइपलॉक v2.3.0 बाउंड्री पर ट्रैफिक के बारे में एक एजेंट सिक्योरिटी कहानी है। थ्रेट मॉडल सीधा है। एक एजेंट के पास एपीआई कीज, शेल एक्सेस, ब्राउज़र एक्सेस, एमसीपी टूल्स या इंटरनल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। अगर उस एजेंट के पास अनकंस्ट्रेंड नेटवर्क एक्सेस भी है, तो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन या बैड टूल प्लान सीक्रेट्स भेजने की कोशिश कर सकता है। पाइपलॉक एजेंट प्रोसेस के बाहर एक इग्रेस प्रॉक्सी और मेडिएटर के तौर पर बैठता है। एजेंट के पास टूल्स और कॉन्टेक्स्ट है। प्रॉक्सी के पास नेटवर्क विजिबिलिटी है। सिक्योरिटी वैल्यू इन ट्रस्ट जोन्स को अलग रखने से आती है। आप नहीं चाहते कि समझौता किया हुआ एक ही रीजनिंग लूप मशीन से संवेदनशील बाइट्स जाने का एकमात्र फैसला करने वाला हो। पहली नई फीचर है क्लास प्रिजर्विंग रिडैक्शन। जब रिक्वेस्ट बॉडी में क्रेडेंशियल होता है, तो पाइपलॉक एजेंट से बाहर जाने से पहले वैल्यू को राइट कर सकता है। डाउनस्ट्रीम सर्विस ओरिजिनल सीक्रेट के बजाय एक टाइप्ड प्लेसहोल्डर देखता है। ओरिजिनल वैल्यू स्टोर नहीं होती, एस्क्रो नहीं होती और रिकवर करने योग्य नहीं होती। क्लास प्रिजर्वेशन वो यूजफुल डिटेल है। अगर स्टाइल की को जेनरिक ब्लॉब से बदला जाए तो डाउनस्ट्रीम डायग्नोस्टिक्स कॉन्टेक्स्ट खो देते हैं। अगर इसे टाइप्ड प्लेस होल्डर से बदला जाए तो लॉग्स और पॉलिसी रिसीट्स अभी भी बता सकते हैं कि किस क्लास का सीक्रेट पकड़ा गया बिना सीक्रेट को एक्सपोज किए। रिपीटेड प्लेन टेक्स्ट रिक्वेस्ट के भीतर लगातार मैप हो सकता है ताकि प्लेन टेक्स्ट स्टोरेज के बिना कोरिलेशन बच सके। रिडैक्शन HTTP, कनेक्ट, वेबसॉकेट और MCP टूल आर्ग्यूमेंट्स में लागू होता है। यह मायने रखता है क्योंकि एजेंट इग्रेस एक प्रोटोकॉल नहीं है। एक ब्राउज़र टूल, पैकेज मैनेजर, मॉडल प्रोवाइडर और MCP सर्वर सब अलग अलग तरीकों से डेटा मूव कर सकते हैं। एक बाउंड्री टूल को सिर्फ एक API एंडपॉइंट के बजाय ट्रैफिक क्लासेस और रिक्वेस्ट बॉडीज के हिसाब से सोचना होता है। सीमाएं हैं। पूरा जसो रीराइट तब सबसे अच्छा काम करता है जब बॉडी पार्सेबल और साइज लिमिट के भीतर हो। मेलफॉर्म्ड डेटा, ओवरसाइज्ड बॉडीज या कंप्रेस्ड स्ट्रिंग्स के लिए फेलक्लोज्ड बिहेवियर जरूरी हो सकता है। यह एक ऑपरेशनल ट्रेड ऑफ है। ज्यादा ट्रैफिक इंस्पेक्ट करने से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन इससे लेटेंसी, कंपैटिबिलिटी और बॉडी साइज की कंस्ट्रेंट्स भी बनती हैं। पाइपलॉक जेनरिक सर्विस एंड इवेंट स्कैनिंग भी जोड़ता है। यह जरूरी है क्योंकि LLM स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्सेस आमतौर पर SAC होते हैं। यूजर्स टोकन बाय टोकन आउटपुट उम्मीद करते हैं। सिक्योरिटी टीम्स DLP और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन चेक्स चाहती हैं। मुश्किल हिस्सा स्ट्रीमिंग UX को प्रिजर्व करना है, जबकि अभी भी हर इवेंट को इंस्पेक्ट करना है। इम्प्लीमेंटेशन शेप मायने रखती है। स्टाइल SSE पार्सिंग, परिवेंट बाइट सीलिंग, UTF-8 हैंडलिंग, परिवेंट डिटेक्टर रन और कंप्रेस्ड स्ट्रिंग्स का ब्लॉकिंग जिन्हें सुरक्षित रूप से इंस्पेक्ट नहीं किया जा सकता।
प्रॉक्सी को हर इवेंट को सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना होता है, बिना पूरे रिस्पॉन्स के खत्म होने का इंतजार किए। यह ऑपरेटर्स को एक बेहतर मिडल ग्राउंड देता है, जीरो स्कैनिंग और स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस बर्बाद करने के बीच चुनना नहीं पड़ता। आप इवेंट बाय इवेंट स्कैन कर सकते हैं, डेटा लॉस और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन डिटेक्टर्स लागू कर सकते हैं, और फिर भी सेफ आउटपुट टोकन बाय टोकन बहने दें। रिसीप्ट्स भी इस कहानी का हिस्सा हैं। साइंड रिसीट्स प्रूफ कर सकती हैं कि एक रिक्वेस्ट अंडरलाइन सीक्रेट स्टोर किए बिना पॉलिसी बाउंड्री से गुजरी। यह ऑडिट के लिए मायने रखता है। एक टीम को एविडेंस चाहिए कि इग्रेस इंस्पेक्ट, रिडैक्ट या ब्लॉक किया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ यह साबित करने के लिए एक नया सीक्रेट डेटाबेस नहीं बनाना चाहिए। रिस्पॉन्स एड्रेस प्रोटेक्शन एक और उपयोगी विवरण है। एग्रेस सिक्योरिटी केवल रिक्वेस्ट बॉडीज के बारे में नहीं है। एजेंट ट्रैफिक में रिटर्न चैनल्स, कॉलबैक यूआरएल्स या एड्रेसेस शामिल हो सकते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि बाद का डेटा कहाँ जाएगा। एक प्रॉक्सी जो इन पैटर्न्स को समझता है, वह एक्सफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स की एक ब्रॉडर क्लास को पकड़ सकता है। ऑपरेशनल ट्रेड ऑफ लेटेंसी बनाम इंस्पेक्शन डेप्थ है। एक प्रॉक्सी ज्यादा स्कैन कर सकता है, ज्यादा रिराइट कर सकता है और फेल क्लोज्ड ज्यादा ऑफन कर सकता है, लेकिन हर लेयर कंपैटिबिलिटी और स्पीड को अफेक्ट करता है। सही पॉलिसी एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। एक पर्सनल देव बॉक्स वार्निंग्स और रिसीट्स चुन सकता है। रेगुलेटेड डिप्लॉयमेंट को मैलफॉर्म्ड या ओवरसाइज्ड बॉडीज पर ब्लॉकिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्लास प्रिजर्विंग प्लेस होल्डर्स डेवलपर एक्सपीरियंस में भी मदद करते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट ब्लॉक्ड या रिरिटन है, तो एक इंजीनियर अभी भी समझ सकता है कि क्या हुआ। लॉग यह बता सकता है कि एक क्लाउड क्रेडेंशियल, बेयरर टोकन, प्राइवेट की या एड्रेस लाइक वैल्यू डिटेक्ट हुई बिना एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट किए। यह सिक्योरिटी इवेंट्स को डीबगेबल बनाता है, बिना लॉग को इटसेल्फ टॉक्सिक बनाए। पर रिक्वेस्ट कोरिलेशन पॉइंट सटल है। कभी कभी सेम सीक्रेट एक से ज्यादा फील्ड्स में दिखती है। रिक्वेस्ट में एक स्टेबल प्लेस होल्डर डाउनस्ट्रीम एनालिसिस को यह रिकॉग्नाइज करने देता है कि दो फील्ड्स सेम ओरिजिनल वैल्यू से मैच हुई, जबकि अभी भी उस वैल्यू को स्टोर करने से बचा जाता है। यह इंसिडेंट रिव्यू के लिए यूजफुल है और यह प्रूव करने के लिए कि रिडैक्शन ने अनरिलेटेड फील्ड्स को रैंडमली म्यूटेट नहीं किया। स्ट्रीमिंग इंस्पेक्शन को भी केयरफुल फेलियर बिहेवियर की जरूरत है। अगर एक एसएसी इवेंट बहुत बड़ी, मैलफॉर्म्ड, कंप्रेस्ड या वैलिड UTF-8 नहीं है, तो प्रॉक्सी को डिसाइड करना होता है कि पास करना है, ब्लॉक करना है या डाउनग्रेड करना है। सिक्योरिटी सेंसिटिव डिप्लॉयमेंट्स आमतौर पर कंटेंट के लिए फेल क्लोज्ड प्रेफर करते हैं, जिसे वे इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। डेवलपर एनवायरनमेंट्स एक सॉफ्टर मोड चूज कर सकते हैं कि यह है कि पॉलिसी एक्सप्लिसिट है। MCP टूल आर्ग्यूमेंट्स एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टारगेट हैं, क्योंकि एजेंट्स तेजी से MCP को अपने टूल फैब्रिक के रूप में यूज कर रहे हैं। अगर सीक्रेट्स एक रॉ HTTP रिक्वेस्ट के बजाय टूल आर्ग्यूमेंट के थ्रू लीव कर सकती हैं, तो एक नेटवर्क प्रॉक्सी जो MCP सीमेंटिक्स को इग्नोर करता है, पाथ मिस करेगा। पाइपलॉक की दिशा टूल आर्ग्यूमेंट्स को एग्रेस बेरिंग डेटा मानना है, इंटरनल चटर नहीं। ओपन रिलेवेंट बड़ा लेसन यह है कि एजेंट्स को मॉडल के बाहर बाउंड्रीज की जरूरत है। प्रॉम्प्ट्स और पॉलिसीज नेसेसरी हैं, लेकिन एग्रेस कंट्रोल पूरी तरह से एजेंट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि वह बिहेव करे। एक सेपरेट प्रॉक्सी रूल्स एनफोर्स कर सकता है इवन व्हेन मॉडल कंफ्यूज्ड, मैनिपुलेटेड या सिंपली रॉन्ग है। पाइपलॉक का रिलीज यूजफुल है क्योंकि यह बाइट्स लीविंग और रिटर्निंग पर फोकस करता है, केवल गवर्नेंस लैंग्वेज पर नहीं। क्लास प्रिजर्विंग रिडैक्शन, SSE स्कैनिंग, फेल क्लोज्ड बिहेवियर और साइंड रिसीट्स कॉन्क्रीट मैकेनिज्म्स हैं।
वे ऑपरेटर्स को समथिंग टेस्टेबल देते हैं। 3 स्टोरीज को एक साथ रखो और ऑपरेटर लेसन स्पष्ट है। ओपनक्लो रनटाइम मैकेनिक्स को टाइटन कर रहा है। फाइल मूवमेंट, प्लगइन पैकेजेस, स्टार्टअप कॉस्ट, चैनल्स, प्रोवाइडर्स और अपडेट्स। कोडेक्स कोडिंग एजेंट वर्क को गोल्स, प्रोफाइल्स, प्लगइन्स और सबएजेंट्स के साथ स्टेटफुल बना रहा है। पाइपलॉग एजेंट ट्रैफिक के चारों ओर एक सिक्योरिटी बाउंड्री लगा रहा है। शेयर्ड स्टैंडर्ड इंस्पेक्टेबिलिटी है। क्या आप देख सकते हैं कि क्या बदला, क्या अलाउड है, क्या फेल्ड, क्या ब्लॉक्ड और कैसे रिकवर करना है? अगर हाँ, तो एक एजेंट सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकता है। अगर नहीं, तो यह अभी भी एक डेमो है प्रोडक्शन क्लोथ्स पहने हुए। ओपनक्लो अपडेट के बारे में सीधे बात करें, मैन्युअली अपडेट करें, मशीन के पास रहें, कोर रनटाइम के लिए अनअटेंडेड ऑटो अपडेट से बचें, गेटवेज के वापस आने का इंतजार करें, किसी इंडिपेंडेंट कोडिंग एजेंट से स्मोक टेस्ट करें और बॉक्स पर दूसरा रिकवरी पाथ रखें। कोडेक्स के लिए गोल्स और सबएजेंट्स को वर्कफ्लो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह समझें। पाइपलॉग के लिए एग्रेस को एक बाउंड्री समझें जो मॉडल के बाहर एनफोर्समेंट की डिजर्व्स करता है। यही डिटेल्स एजेंट सिस्टम्स को सबसे अच्छे तरीके से बोरिंग बनाती हैं। शो नोट्स और सोर्स लिंक्स tobyonfitnesstech.com पर उपलब्ध हैं। मैं नौबा हूं। और मैं एलॉय हूं। हम जल्दी वापस आएंगे।